अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद फैज़ान और आप देख रहे हैं स्टेप हेल्प फाउंडेशन। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, मेरा इंपोर्टेड कपड़े का कारोबार है और साथ ही हमारी टीम ने मिलके ये फाउंडेशन बनाई है ताकि हम लोगों की तस्दीक करें और सिर्फ हकदार लोगों की मदद करें, ना कि उन लोगों की जिनका काम मार्केटों में, मोहल्लों में जा जा के भीख मांगना है, पैसे इकट्ठे करना है। और इसके अलावा एक और ज़रूरी पैगाम देता चलूँगा कि हमारी फाउंडेशन में हमारा मकसद होता है हम मुस्तहिक लोगों की सिर्फ मदद करें। शादियाँ करवाना, रिश्ते करवाना, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर जाकर गौर करें, तो आपको देखने को मिलेगा हमारी महीने में सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड होती है। उसकी वजह ये होती है कि हमने फैमिलीज़ को तस्दीक करने के बाद उनकी हेल्प करनी होती है, लेकिन जो बातें उनकी सुनने को मिलती हैं, जब हमारी टीम उनकी तस्दीक करती है, वो बातें हमें देखने को नहीं मिलती। तो क्योंकि लोगों के पास अनगिनत तरीके हैं पैसे हथियाने के। इस महीने हमने 2 फैमिलीज़ की तस्दीक की है, लेकिन हम उनकी हेल्प नहीं कर पाए क्योंकि जो बातें उन्होंने हमें अपनी बताई थी, जब हमारी टीम ने उनकी तस्दीक की है, तो वो बातें हमें देखने को नहीं मिली, टोटल की टोटल झूठ साबित हुई हैं। उसके बाद हमने इस फैमिली की तस्दीक की है और जो हालात हमने इनके देखे हैं, जिन हालातों में ये फैमिली रह रही है, मैं यकीन से कह सकता हूँ अगर आप भी इनके हालात देखेंगे, तो आपको भी बहुत दुःख होगा और बहुत ही अफ़सोस होगा। बाहर से एंटर होते हैं तो हमारी लेफ़्ट साइड पे वॉशरूम है जिसका दरवाज़ा नहीं लगा हुआ और ये आप देख सकते हैं कि घर की दीवारें बहुत ही खस्ता हालत हैं। बहुत ही पुराना घर है ये, अलमारियों के ये शीशे टूट चुके हैं इन बेचारों के। चारपाई जो है वो तकरीबन तकरीबन टूटी हुई है और सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो इस कमरे में है, क्योंकि इस कमरे के फर्श से ही आप हिसाब लगा सकते हैं इस कमरे की क्या सूरत हाल होगी। ये देख लें, ये दीवारें आप देख सकते हैं, छत देख लें, ये लकड़ी के शायद इसे बाले कहते हैं जो कि टूट चुके हैं। और दीवारें आप देख लें सारी ख़राब है, सामान सारा ख़राब हो चुका है। ये दीवार आप देख लें कि सारी ईंटें टूट चुकी हैं। ये बेचारे इस हालात में रह रहे हैं। वो कोने में आप देख सकते हैं सारे लकड़ी के बाले पड़े हुए हैं। अब ये है, ऊपर से मिट्टी आ रही है, ये मोटे मोटे बाले भी हैं, ये भी सारे टूट चुके हैं। वो फैमिली इसके ऊपर ही रहती है। तो इन कमज़ोर सीढ़ियों से ये फैमिली ऊपर आती है, फिर ये हंसता हाल छत से होते हुए अपने कमरे की तरफ जाते हैं। और ये भी आपको दिखाता हूँ कि ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये वही गड्ढा है जो नीचे से कमरे में आपको दिखा चुका हूँ जहाँ से बाले टूटे हुए हैं। खुदा ना खास्ता यहाँ पर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। बाजी, आपके घर के जो हालात हम सब देख रहे हैं, हमें दिली बड़ा अफसोस हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, ये घर आपने बताया आपका अपना नहीं है, किराए का है, तो फिर आप यहाँ पे रह ही क्यों रही हैं? आप इससे कोई बेहतर देख के वहाँ पे शिफ्ट क्यों नहीं हो गई? वही दरअसल मालिक मकान के हमारे ऊपर बड़े एहसान हैं। कोरोना के टाइम पे भाई उन्होंने हमसे 4-5 महीने का किराया नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने माफ़ कर दिया था और अभी 11 महीने हो गए हैं हमसे किराया नहीं दिया जा रहा। और उन अंकल ने मुझसे कहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि आपके पास जब पैसे आ जाएँ, तो आप मुझे इन महीनों का किराया दे देना। बस यही वजह है कि भाई इन हालातों में रहना पड़ रहा है। कितना किराया घर का? भाई इसका 5,000 है। आप काम क्या करती हैं? गुज़ारा कैसे होता है आपका? भाई मैं स्कूल में नान, टिक्की, पापड़ और बिस्किट बेचती हूँ। तो इन चीज़ों से आप कितनी बचत आ जाती है? कितना कमा लेती हैं? भाई पापड़ और बिस्किट में इतनी बचत तो नहीं होती, सिर्फ 20 रुपए की बचत होती है। जो नान टिक्की है, उसमें सिर्फ 10 रुपए की बचत होती है। नहीं, मैं पूछना था कि फिर महीना, क्योंकि ये बड़ी मुनासिब सी चीज़ें हैं। महीना कितना कमा लेती होंगी? भाई महीने का 10 से 12,000 कभी हो जाता है, लेकिन इससे गुजारा नहीं होता। ये हम बखूबी इस चीज़ को समझते हैं। बच्चे पढ़ते हैं आपके? जी, पहले पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन अब खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। कभी कॉपी का खर्चा होता है, कभी पेंसिल का खर्चा होता है, तो मैंने उन्हें स्कूल से ही उठा लिया है। बाजी, जब से हमने आपकी तस्दीक की हुई है मेरी टीम ने, मेरे दिल में एक सवाल था कि मैं आपसे पूछूं, ये छत पहले इतनी कमज़ोर है, उसके बावजूद आपने इसके ऊपर सामान रखा हुआ है, आप लोग खुद भी इधर रह रहे हैं,
तो आपको डर नहीं लगता खुदा ना खास्ता कोई नुकसान ही ना हो जाए? भाई डर तो बहुत ज़्यादा लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। पहले हम नीचे ही रहते थे, छत के बालों में दरारें पड़ने लगी हैं और ऊपर मिट्टी गिरती थी, दीवार की ईंटें गिरने लगी थी। भाई बच्चे जब वो खाना खाते थे या सोते थे ना, तो उनके ऊपर मिट्टी गिरती थी। फिर हम ऊपर आए कि थोड़ा-सा सुकून हो जाएगा। लेकिन जब बारिश होती है तो छत के ऊपर पानी टपकने लगता है और बच्चे यही कहते हैं कि कैसा घर है हमारा। कभी मिट्टी आती है, कभी पानी आता है, हमारा भी कोई अच्छा घर होना चाहिए। भाई किसका दिल नहीं करता कि छोटा-सा प्यारा-सा घर हो, जिसमें इंसान सुकून से तो रह सके, जहाँ ज़िंदगी का कोई खतरा तो ना हो। आप भाई यकीन नहीं करेंगे, मैं जब भी घर से बाहर सामान लेने जाती हूँ, तो डर लगा रहता है कि वापस आने पर अल्लाह ना करे कि घर की छत गिरी हो। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो मेरे ये 3 बच्चों का क्या होगा? मेरा उनके अलावा इस दुनिया में कोई नहीं। अल्लाह पाक उनको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आप सब्र रखो, अल्लाह पाक रिश्ते बनाने वाला है। इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए। मेरी दिल से दुआ है अल्लाह पाक आपके बच्चों के नसीब अच्छे करे, इस तरह का मामला कभी ना ही हो। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। और आपने अपने जो भी परेशानी है, जो भी मसले हमें बताए हैं, मेरी कोशिश होगी हम यहाँ से जाने से पहले जितना हो सके आपकी कुछ ना कुछ मदद करके जाएँ। फ़िलहाल ये हमारी फाउंडेशन की तरफ से ये 15,000 रुपए हमने इकट्ठे किए थे। ये आप बिस्मिल्लाह करें, पकड़ लें। आप इससे जो बेहतर समझें, आप इसको खर्च कर सकते हैं, ये आपके हैं। और हमारे लिए बस आपने दुआ करनी है और हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। और नाज़रीन, हमने जितना बेहतर हो सकता था, इनके हालात हमने आपको दिखाए हैं बड़ी मेहनत से। अब मेरी आपसे ये गुज़ारिश है कि अगर आप में कोई साहिब हैसियत है, जो इनकी मदद कर सके, इनका किराया ख़त्म कर सके और इनको दूसरे घर में शिफ्ट करने में इनकी हेल्प कर सके, तो हमारे साथ ज़रूर राब्ता करें। और हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि हम भी इनको बेहतर से बेहतर घर में शिफ्ट करवा दें। अभी वक़्त है कि इनकी मदद की जा सकती है, वरना मेरे दिल में आता है कि खुदा ना ख़ास्ता बाद में कोई खुदा ना ख़ास्ता नुकसान हो जाए और हम पछताते रह जाएँ, ये सोचते ही रह जाएँ कि यार हम मदद कर सकते थे, लेकिन हमने देर कर दी है। तो अल्लाह पाक ऐसा वक़्त ना ही लाए। बाकी आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।